रे ऑप्टिक्स के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने TIR टॉपिक को कंप्लीट किया था। वहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करना रह गए थे, तो आज हम न्यूमेरिकल्स करते हैं TIR टॉपिक से रिलेटेड। TIR का मतलब था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसमें होना चाहिए था रिफ्रैक्शन, लेकिन हो जाता था रिफ्लेक्शन। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि क्यों ऐसा हो जाता है। अगर ये वाला वीडियो आप लोग देख रहे हैं, पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है, तो पहले वो कंप्लीट करें, फिर उसके बाद ये देखें, समझ में तभी आएगा। उसमें कुछ फॉर्मूले थे, जैसे कि म्यू इक्वल टू 1/sin IC एंड IC इज व्हाट? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आपको पता होगा क्या होता है? व्हेनेवर लाइट कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम it bend away from the normal and at a certain condition angle of refraction becomes 90 degree. In this condition angle of incidence is called critical angle. जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर हट रही है, भैया भाग रही है इसके पास से। अब क्या होगा कि इस कंडीशन में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई। तो ये फॉर्मूला हमें समझ में आ गया। इसी के प्लेस पे एक और मॉडिफिकेशन करके लिख सकते हैं, जैसे कि साइन IC आपको पता है कॉसेक होता है, कॉसेक IC। ये फॉर्मूला भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, जैसा आपको ज़रूरत लगे वैसा आप कर सकते हैं। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is √2, then find its critical angle। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दे रखा है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो म्यू इज इक्वल्स टू क्या है? √2 है, ठीक। और म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/sin IC। अभी ऊपर लिख रखा है, दोनों को इंटरचेंज कराओ। साइन IC इज इक्वल्स टू 1/√2 म्यू हो जाएगा। म्यू की वैल्यू हम रख देंगे 1/√2। क्या बोल रहा हूँ, म्यू की वैल्यू √2 है भैया यार, ठीक है। साइन IC इज इक्वल्स टू 1/√2। साइन में कितने डिग्री पर होता है? याद रखना पड़ेगा, 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और IC की जो वैल्यू आएगी वो कंपेयर करने पर आ जाएगी 45 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें पूछने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैटर्न समझते हैं। क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। देन फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। उस मीडियम में क्या पता करनी है आपको? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो क्रिटिकल एंगल मतलब IC की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। साइन IC की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन IC इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन 30 डिग्री, एंड साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। नहीं पता तो ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल में देखें, वहाँ से याद करें। साइन IC इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। अब साइन IC जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin IC, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल्स टू 1/2। रेसिप्रोकल करेंगे तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का कितना हो गया? 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/V, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इनटू द अदर मीडियम। इस तरह से हम रखते हैं, इसमें इंटरचेंज कराते हैं। तो V इज इक्वल्स टू C/μ हो जाएगा। V इक्वल टू C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू की वैल्यू 2 है, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो V इज इक्वल टू 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा काम है, स्पीड ऑफ लाइट हमें निकालनी थी, तो इस तरह से हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट आ गई। तो आप देख सकते हैं क्या करा हमने। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल था, साइन IC की वैल्यू निकाल ली। साइन IC का रेसिप्रोकल क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू की वैल्यू निकल गई, हमारे पास 2 आ गई। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? C/V। ये सब कुछ फॉर्मूले हम पहले वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, चैप्टर नहीं है, लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो म्यू इज इक्वल टू C/V।
v की वैल्यू में निकालनी है, इंटरचेंज कराते हैं म्यू और v को, तो v इक्वल टू c बाय म्यू हो जाएगा। c की वैल्यू हमेशा याद रखनी है आप लोगों को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और अपॉन में आ जाएगा 2, क्योंकि म्यू की वैल्यू हम पहले से ही निकाल चुके हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पैटर्न समझते हैं। कोई भी बुक हो आपके पास, उस बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, नहीं तो ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है किसी भी टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि जैसे कि आप मान लो कि आपके पास एक फिश है, वो किसी वाटर बॉडी, पॉन्ड, लेक वगैरह किसी की भी नीचे की तरफ है और ऊपर एयर है, ऑब्वियस सी बात। अब वो क्या होगा कि यहाँ से जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट को देखना चाहती है सीधे सीधे, तो लाइट सीधे सीधे की तरफ जा रही है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वेन एवर लाइट कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाती है, ठीक है। ये वाली बात हमें पता है। अब एक ऐसी वैल्यू होती है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जस्ट बिकम 90 डिग्री, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही केस होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, इसके बीच वाले को हम यहाँ पे हटा देते हैं। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 90 डिग्री हो गया है, उसके बियॉन्ड अगर वो फिश देखना चाहेगी तो नहीं देख सकती, क्योंकि लाइट इसके आर पार ना जाके वापस मीडियम में आ जाएगी, ठीक है। तो वो कितना कितना इतना इतना जो एरिया है, ये एक तरीके से आप देख सकते हैं सर्कल बनेगा, इतना एरिया ही देख सकती है, इसके बाहर का एरिया नहीं देख सकती, ठीक है। तो अब ये क्या है, हम यहाँ पे इसमें कुछ रिलेशन निकालना चाहते हैं। लेट अस अज्यूम द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज r, ठीक है। जो इसका व्यू है, उस व्यू की जो रेडियस है वो कितनी मान ली है हमने, कितनी r है, और वाटर लेवल से वो कितनी डेप्थ पर अवेलेबल है, कितनी डेप्थ पे घूम रही है, h डेप्थ पे घूम रही है। तो दो चीज़ें मिल गई हमें, एक तो क्या मिल गया है r, एक क्या मिल गया है यहाँ पे h। r क्या थी, वो जो सर्कल बन रहा था उसकी रेडियस, और h क्या है यहाँ पे हाइट है, ठीक है। अब लाइट यहाँ पर आ रही है, ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे, इधर की तरफ जा रही है इंसिडेंट रे, ये क्या है नॉर्मल, तो ये कौन सा एंगल बन गया I, और इस कंडीशन में साइन IC हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ट्राइंगल की ये लाइट की प्रॉपर्टी से ये और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। देख सकते हो आप, दो पैरेलल लाइन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो उस प्रॉपर्टी से ये एंगल IC है, तो ये वाला एंगल भी IC हो जाएगा। हम इसको इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनकी अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उनको भी रब कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा क्लियर व्यू दिखे क्या हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो हमें एक तो क्या मिल गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस IC, ठीक है। उस कंडीशन में जब ये क्रिटिकल एंगल है या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल IC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, जैसे कि ये वैल्यू परपेंडिकुलर हो जाएगी IC, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये वाली साइड बेस हो जाएगी, एंड दिस बिकम्स हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट ओवर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये हमें मिल गया। साइन IC की वैल्यू निकालते हैं हम, साइन IC, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, r है, r, हाइपोटेनियस क्या है, ये है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। साइन IC किसका रेसिप्रोकल होता है, देखिए म्यू का, तो साइन IC के प्लेस पे 1/μ भी रख सकते हैं। सो 1/μ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला मिल गया हमें, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला देखते हैं हम कि जैसे अगर मान लो आपको क्रिटिकल एंगल के लिए, तो ये फॉर्मूला अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला हो गया, साइन IC के प्लेस पे 1/μ रख सकते हैं। तो साइन का कॉस में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर IC, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/μ। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, 1 का फॉर्मूला लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं जस्ट हम, तो 1/,
1 माइनस कॉस स्क्वायर आई सी इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया हमने बोथ साइड, दोनों को इंटरचेंज करा देते हैं अपनी पोजीशन से। तो 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर आई सी, स्क्वायर इधर आकर अंडर रूट बन जाएगा। तो 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस आई सी, ये है। ठीक है, हमें साइन आई सी की वैल्यू पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में, हमें कॉस आई सी की वैल्यू पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में। देखिए टेन थीटा लगाते हैं तो एंगल क्या है हमारे पास आई सी। ठीक है, टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है, तो परपेंडिकुलर आर है, बेस हमारे पास एच है। अब एक्चुअली क्या करना है, हमें आर और एच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो टेन आई सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस विच इज इक्वल्स टू आर बाय एच। टेन आई सी इज इक्वल्स टू आर बाय एच, ये आर है परपेंडिकुलर और बेस क्या है एच। टेन आई सी का फॉर्मूला होता है साइन आई सी अपॉन में कॉस आई सी, आर बाय एच। साइन आई सी की वैल्यू पता है आपको, ये कॉस आई सी की वैल्यू पता है, तो 1 बाय म्यू अपॉन में रूट ओवर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 होगा और अपॉन में म्यू स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट से बाहर निकल के वो केवल और केवल म्यू बच जाएगा। इससे ये पूरा पूरा कैंसिल, आर बाय एच। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा देते हैं, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर इज इक्वल्स टू एच बाय रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1। जैसे अगर मान लो कभी आपको आर नहीं पता, साइन आई सी निकालने के लिए आर की ज़रूरत है, एच पता है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी है, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। जब भी किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी किसी क्वेश्चन में तो हम उसका डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको नोट कर लें। एक क्वेश्चन ही दे रखा है, फाइंड द एरिया visible to a fish which is at a depth of 1 meter from the free surface of water। वाटर की फ्री सरफेस से एक कोई फिश है 1 मीटर की डेप्थ पर है, तो हमें पता करना है कि वो कितना एरिया देख सकती है। जो सर्कल रहेगा उसका एरिया पता करना है। तो जैसे कि हमने एज्यूम कर लिया ये हमारे पास एक कोई सर्कल है जिसका हमें एरिया पता करना है। यहाँ से जो डेप्थ है वो 1 मीटर की गिवन है, वाटर के अंदर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना, 1.5। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। हमें क्या पता करना है, कितना एरिया देख सकती है। तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। हमें आर की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ए इज इक्वल्स टू आर का फॉर्मूला वहाँ पर लिखा हुआ है किसकी फॉर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेप्थ की फॉर्म में, क्योंकि डेप्थ भी यहाँ पे हाइट दे रखी है 1 मीटर। वाटर की फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ पे पता करना है, 1 मीटर, क्वेश्चन में गिवन था अभी। तो ए इज इक्वल्स टू पाई, आर स्क्वायर करना है तो एच स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट है, इसका भी होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ए इज इक्वल्स टू पाई एच स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1। पाई के प्लेस पे 22/7, एच की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इनटू में म्यू मतलब कितना 1.5, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लें बस आप, 22/7 इंटू यहाँ पर बचने वाला है 1.25। सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द एरिया, और एरिया सब कुछ हमने ऐसा यूनिट में रख रखा है तो यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया। रेडियस पूछा जाता तो सिर्फ और सिर्फ हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और समझना क्या कहना चाह रहा है उस क्वेश्चन में। यहाँ से कोई सोर्स है लाइट का, क्वेश्चन में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर द लाइट फॉलोज द पाथ, इस पाथ को फॉलो करते हुए जा रही है वो लाइट, यहाँ पर इस पाथ को फॉलो करते जा रही। ये जो डेप्थ दे रखी है वाटर बॉडी के अंदर सोर्स की, दो दे रखी है 40 सेंटीमीटर,
लाइट जो स्ट्राइक करती है वो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द नॉर्मल इधर की तरफ स्ट्राइक करती है, और देख सकते हैं आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता जा रहा है। तो मतलब ये जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ ही एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ बन रहा है, ये IC होने वाला है, दिस इज ऑल्सो IC। अब अपने को एक चीज़ पता है कि अगर ये 30 है, ये 40 है, तो हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस विल बी इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 600 प्लस 900 दैट इज इक्वल टू 2500, और इसका हमें क्या निकालना है, अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 50। तो हाइपोटेनियस आ चुका है 50। उसने क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो अब हमें क्या पता चल गया है, साइन IC। साइन IC की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो साइन IC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, आप देख सकते हैं एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 30, हाइपोटेनियस देख सकते हैं 50, 0 से 0 कैंसिल, साइन IC इज इक्वल टू 3/5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल होता है साइन IC का, तो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल दैट इज इक्वल टू 5/3। तो एक तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया। नेक्स्ट पूछा उसने उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट पूछी है, तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है म्यू इज इक्वल टू C/V होता है। C के प्लेस पे आप रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपन में V रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्लेस पे जो वैल्यू आएगी वो जाएगी 5/3। इसको हटा देते हैं, यहाँ पर 5 और अपन में 3। V की वैल्यू निकालनी, दोनों को इंटरचेंज कराते हैं, तो V इज इक्वल टू 3 3 × 9 × 10⁸ 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इतनी होने वाली, 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने आज के टॉपिक के अंदर समझा था कि जो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है वो हमने थोड़ा सा रिवाइज करा, और उसके बाद उस पर बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देख लिए। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन की ज़रूरत होती है आप लोगों को इसमें समझाने के लिए, तो वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा। आज के लिए केवल इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस।